हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, ये एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जो कि एक मीरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके 1 मिलियन ट्रेड्स इन ए सिंगल डे हो चुके हैं। ट्रेड्स की यहाँ पे बात करेंगे 6 करोड़ प्लस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक्टिव क्लाइंट की बात करेंगे, आपको यहाँ पे 73% का एक्टिव क्लाइंट दिखाई देगा। एमटीएफ बुक की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 155 करोड़ प्लस की एमटीएफ बुक यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या क्या इनके प्रोडक्ट है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। किस तरीके से आप अपने ब्रोकरेज को जीरो कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। आज के पीछे लॉजिक क्या था, यहां पे मार्केट ने क्यों मोमेंटम किया, यहां पे सपोर्ट क्यों लिया, हैमर का क्या रोल था, यहां पे मार्केट क्यों रुक गया। एक एक चीजों को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि लास्ट वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कशन किया गया था, सारे सिनेरियो को समझेंगे। सबसे पहले हम यहां पे पॉइंट पकड़ते हैं लॉजिक का। चलो लॉजिक से पहले, चलो ये भी एक तरह का लॉजिक है। यहां पे इस सिचुएशन को मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। यहां पे लगा हुआ है किसका, 6 का डे हाई, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई भी होने वाला है। अब ये इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं शुरुआत ही इससे कर रहा हूं, ये मैं आपको दिखाऊंगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो को ध्यान से देखा है, जो हमारी लास्ट वाली वीडियो रही है, उन्हें ध्यान से देखा है, तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताई थी। लास्ट वाले नहीं, लास्ट वाली भी देखो आप, चाहे उससे पहले वाली भी देखो, चाहे उससे लगातार 2-3 दिनों से मैं ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रहा हूं। आप यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस। और आपको मैंने फिर से बताया था कि अगर मार्केट के लिए अगली कोई रुकावट है तो ये वही ट्रेंड लाइन हो सकती है। और यहां पे साफ साफ आज के दिन देखो, क्योंकि टाइम फ्रेम मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, 1 डे का टाइम फ्रेम यहां पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है। और आपको साफ साफ यहीं पे दिखाई दे रहा है मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब यहां पे जो सवाल उठता है, क्या इस ट्रेंड लाइन का रोल खत्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी इसका रोल है। क्योंकि मंडे को अगर मार्केट खुलता है, क्योंकि कल को पता है कल के दिन आपके लिए हॉलीडे है और गुड फ्राइडे है, तो आप सभी को गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो सिचुएशन है, यहां पे ये फिर से अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो यहां पे फिर से देखो, फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम कैसे सोचेंगे कि मार्केट पॉजिटिव हो चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो चुका है। 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन, इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो ये लास्ट वाला हमारा ये वाला स्विंग बना हुआ है, इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। ये जो स्विंग बना हुआ है इसका ब्रेकआउट चाहिए। यहां पे जब इन दोनों के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, तभी हम उम्मीद करेंगे कि अब ट्रेंड चेंज होने की उम्मीद है। सिचुएशन समझ में आई? वापस वहीं पे आते हैं, लॉजिक डिस्कस करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लॉजिक। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने डे क्लोजिंग से नीचे आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। नीचे की तरफ आपको बताए गए थे, जो टारगेट थे वो भी बताए गए थे, लेकिन मार्केट ने मेन सपोर्ट कहां पे लिया? जो प्रीवियस डे लो है उसी के आसपास। और मैंने आपको एक चीज और समझाई हुई है, चाहे प्रीवियस डे लो हो या प्रीवियस डे हाई हो, अगर मार्केट इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। यहां पे मार्केट प्रीवियस डे लो को किस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या एक्ट करेंगे? ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी सोने पे सुहागे वाली बात यहां पे क्या है, हमारे लिए है हैमर, कंफर्मेशन। मैंने आपको क्या कहा है कि जहां पे भी आपको हैमर नजर आएगा, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आएगी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, तो यहां से आपको बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सीधे सीधे आपको स्टॉप लॉस डालना होता है हैमर के नीचे। लेकिन ज्यादा ही बेहतर अगर आप सिचुएशन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस सपोर्ट भी देख लो, यानी कि 5th का डे लो कहां पे है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख दो। और बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम यहां से किसी ने कैप्चर किया होगा, अगर वो वीडियो को ध्यान से देखता होगा। हैमर ने आपको यहां पे क्या दिखाया है, यहां पे हैमर हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। इसका कंफर्मेशन क्या होता है? इसका कंफर्मेशन है कि ये प्रीवियस डे लो पे बन रहा है। यानी कि प्रीवियस डे लो से आपको यह ध्यान में नहीं रखना है, ये याद नहीं करना है कि प्रीवियस डे लो पे बन रहा है। आपको सिंपल सिंपल ये याद रखना है कि किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बने, तब ज्यादा अच्छा तरीका से क्रिएट होता है। अब चलो, हमें यह तो पता चल गया कि हैमर बन गया, लेकिन ऊपर का टारगेट कहां है?
कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हमें पता कैसे चलेगा, वो भी समझा देता हूं मैं आज आपको। यहां पे आप देखो, जैसे आपने यहां से अपॉर्चुनिटी करी, पहले आपका टारगेट क्या रहेगा, क्या रह सकता है, ट्रेडिंग डे हाई। ये हमारा ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है इतनी रेंज में। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग। भाई अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई का भी आपको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और एक मोमेंटम भी दिखा दिया, तो आपके लिए ये स्विंग बन चुका है, ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है और मार्केट इससे ऊपर जा चुका है। जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे भी रख सकते हैं। यहां पे एक तो प्रीवियस डे हाई है, साथ ही साथ मार्केट ने यहां पे आपके लिए एक सपोर्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे उठा के रख सकते हैं। बेहतरीन मोमेंटम। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वही हाई है जो ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था। मैंने आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिखाई थी, वहीं पे ये टच कर रहा था। लेकिन आगे हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी है, उससे पहले मैं आपको एम स्टॉक के प्रोडक्ट दिखा देता हूं। अगर आप अपना एम स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि जीरो ब्रोकरेज आपको पे कर रहा है, किस तरीके से, मैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। यहां पे आपको ई मार्जिन फैसिलिटी दी जा रही है, स्टॉक्स आप यहां पे खरीद बेच सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईपीओ में भी पार्ट ले सकते हैं। आपको यहां पे काफी अच्छे लगभग सभी प्रोडक्ट आपको यहां पे दिए जा रहे हैं। इनके प्रोडक्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यहां पे अगर हम इनके ऑफर की बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक जो ऑफर है इनका 999 का ऑफर है, जहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज पे करना है फॉर लाइफ टाइम। और यहां पे दूसरा ऑफर है इनका 149। तो कौन सा इंसान किस ऑफर को परचेज कर सकता है? अगर आप इक्विटी में करते हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप इस ऑफर के साथ जा सकते हैं 149 के। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में, ऑप्शन में या इंट्राडे करते हैं, तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। इनके बेनिफिट क्या है, यहां पे आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, उनके चार्जेस आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, वो कितना चार्ज लेते हैं। लेकिन एम स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको यहां पे 0 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इनके चार्जेस आपके 0 रहते हैं इन चीजों के लिए। जो अदर चार्जेस होते हैं वे भी अगर आप कंपेयर करेंगे, या तो लगभग बराबर है, 19-20 का फर्क है, नहीं तो आपको यहां पे ये भी कम दिखाई देंगे एज कंपेयर टू। तो फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं कि कल के दिन हमारी, कल से मतलब आपको समझ के चलना है मंडे को, क्योंकि कल के दिन तो हॉलीडे रहने वाला है और सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ रहता है, तो यानी कि मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो कल से आपको क्या समझना है, मंडे को किस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को आप याद रखेंगे, ड्रॉ करके रखेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन है, ईमानदारी से आपको ये ड्रॉ करनी है आज ही, और समझना है कि मार्केट यहां पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए पहला टारगेट यही रहेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो। बाकी नो ट्रेडिंग जोन क्या होने वाला है उसे भी हम यहां पे समझ लेते हैं। यहां पे आपको अभी दिखाई देगा साफ साफ, आपको यहां पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है, और दोनों रेड लाइन की अगर हम बात करें, निचले वाला लाइन की बात करेंगे 40,938 की दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 41,274 की दिखाई दे रही है, जो कि हमारे लिए क्या है, 6th का डे हाई है, यानी कि आज का डे हाई है। हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, ये प्रीवियस डे हाई की तरह एक्ट करेगा। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे ही मार्केट आपको इसका ब्रेकआउट देके चलेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अब काफी लोग यहां पे एक बात सोच रहे होंगे कि ये जो रेंज है, ध्यान से देखो, 5th को भी देखो मार्केट ने इस रेंज की रेस्पेक्ट की, 6th को भी देखो मार्केट ने इस रेंज की रेस्पेक्ट की, और अभी भी आपको यहां पे इस रेंज की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट इस जोन की? क्योंकि यहां पे है 41,000 का लेवल। और मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे सीधे ब्रेकआउट नहीं दे सकता। और अगर सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है, देखो देने को देता है, लेकिन अगर देता है तो एक तरह का ट्रैप क्रिएट कर सकता है, जिसे हम फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। ज्यादा बेहतर क्या होता है, इन चीजों को हम अवॉइड कर दें। सिंपल मार्केट किस तरीके से ब्रेकआउट देगा, या तो उसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करेगा फिर ब्रेकआउट देगा, या फिर अगर सीधे सीधे भी ब्रेकआउट दे दिया तो वो वापिस आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा। और अगर यहां पे रीटेस्ट करने नहीं आ रहा है तो यहीं पे ही कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर कुछ रीटेस्ट मोमेंटम देके यहां पे एक प्राइस एक्शन बनाएगा, यानी कि तभी हम उसमें एंट्री लेंगे। या तो ये सिचुएशन हो, या ये सिचुएशन हो, या ये सिचुएशन हो।
नहीं तो अगर सीधे सीधे ब्रेकआउट करके जा रहा है तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। अब यहां पे एक चीज और डिस्कस करो। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है उस सिचुएशन पे हम क्या कंडीशन रखेंगे? पहली कंडीशन, मार्केट 41,000 से ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मार्केट सिक्स की डे क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए। लेकिन हम यहां पे स्कैल्पिंग कर पाएंगे। स्कैल्पिंग क्या कर सकते हैं? हम इस वाले स्विंग तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट आता है तो हम यहां तक डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। किसके डे हाई तक? सिक्स के डे हाई तक, जो कि हमारे लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई, जो कि कौन सा लेवल है? 41,274 का है। तो जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहां से भी हमारी एक स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर कौन कौन से रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वहीं पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन को समझाने से पहले मैं आपको एम स्टोक के कैलकुलेटर के बारे में समझा देता हूं। यहां पे आप कितना ब्रोकरेज को सेव कर सकते हैं, कितनी अपनी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे जो नंबर ऑफ ट्रेड होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। भाई किसी इंसान को कोई ज्यादा ट्रेडिंग करता है, मान लो आप दिन में 20 ऑर्डर अगर आप करते हो तो आप ईयरली कितनी सेविंग कर पा रहे हो? 96,000 की। हो सकता है कोई इंसान कहेगा कि वो तो पर डे कितने की करता है? 10 ऑर्डर की ट्रेड करता है। तो आप यहां पे देखेंगे तो आपकी ईयरली सेविंग कितनी होगी? 48,000 की होगी। कोई कहेगा कि भाई मैं तो ज्यादा ट्रेड करता हूं और 40 करता है, तो ईयरली कितने ब्रोकरेज सेव कर सकता है? 1,92,000। ये आपको कैलकुलेशन पर्पज से बताया जा रहा है। आप कितने नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रेड करते हैं और आप कितना ब्रोकरेज बचा सकते हैं, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनके कैलकुलेटर पे पहुंच जाएंगे, इनके होम पेज पे पहुंच जाएंगे, वहीं पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करते हैं आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आप ईयरली कितने ब्रोकरेज की सेविंग कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, चाहे आप इक्विटी में करते हो चाहे आप ऑप्शन में करते हो, तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे जो पहला सपोर्ट बना हुआ है, भाई मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। यानी कि हमें मार्केट चाहिए 40,938 से नीचे। यहां पे हम एक चीज और काउंट कर लेंगे। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आ रहा है, किसकी डे क्लोजिंग से? सिक्स्थ की। पहली चीज कंफर्म होगी। दूसरी चीज कि मार्केट 41,000 पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, ये भी कंफर्म हो गया कि मार्केट इन दोनों से नीचे है। साथ ही साथ हमें यह भी चाहिए कि 40,938 का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे दे। उस सिचुएशन पे जो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो फिफ्थ का डे लो ही आपका पहला टारगेट यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर जो ये आपके लिए सपोर्ट लेवल बने हुए हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, यही आपके टारगेट बनते चले जाएंगे। तो यहां तक भी सिचुएशन क्लियर होगी। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया वो डिस्कस किया, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया वो डिस्कस किया। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम जो अपना पूरा फोकस है वो कहां पे कर देंगे? डे हाई पे कर देंगे, सिक्स्थ के डे हाई पे, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे, यानी कि 41,274 पे। तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, या सेमी लेवल के आसपास हो सकता है, अगर यहां पे मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, इसका ब्रेकआउट देके चलता है, वॉल्यूम अच्छा खासा आगा, तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल देखने को मिलती है तो यहां पे प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा और यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी और डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट होगा। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 40,938 का रहेगा। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो जो हमारा सिक्स्थ का डे लो है ये आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो यहां पे सोन, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जब फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया था उस सिचुएशन पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, नीचे की तरफ कौन से रहेंगे। हालांकि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को करेंगे। अब यहां पे एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो बाइंग को एकदम अवॉइड कर देना।
अपॉर्चुनिटी ढूंढना या तो मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देके नीचे आए, और जैसे ही पहली बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, वहां से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे जो आपका पहला टारगेट बनेगा वो 6 का डे हाई बन जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे हाई आपका पहला टारगेट बन जाएगा। ब्रेकडाउन होते ही फिर डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन होती है ये लेवल, इसका ब्रेकडाउन होती है डे लो। अब यहां पे हम एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एम स्टॉक के डैशबोर्ड के बारे में। यहां पे हम देखेंगे, जो मेरा पसंदीदा फीचर है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यह है ग्लोबल इंडाइसेस। क्योंकि हम अपने मार्केट पे नजर रखने के लिए कि ग्लोबली के जो इंडेक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन्हें उनकी ट्रैकिंग करते हैं। जब जब वो ओपन होते हैं कि वो पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं, नेगेटिव ओपन हो रहे हैं, गिरावट आ रही है, तेजी है, मंदी है, सारी चीजों को हम ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम अदर वेबसाइट को रेफर करते हैं। आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है जिसे भी आप ट्रैक करना चाहते हैं, डाउ जोन्स हो, नेस्डैक हो, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। उससे भी बेहतर आपको यहाँ पे FIDI, यानी कि क्या क्या वे खरीदारी कर रहे हैं, कौन खरीदारी कर रहा है, कौन बिकवाली कर रहा है, कितने की खरीदारी हो रही है, कितने की बिकवाली हो रही है, वो भी आप यहीं से ही एक ही डैशबोर्ड से ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंडेक्स भी दिखाई देंगे आपके, चाहे निफ्टी 50 का हो, सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी का हो, जो भी आप यहाँ पे ज्यादा अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट की फैसिलिटी दी जा रही है। यहाँ पे भी आप अपने मनपसंद स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, इंडेक्स को देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी अपना स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको एक ही डैशबोर्ड पे बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहीं पे आपके टोटल एसेट कितने हैं, इक्विटी कितने हैं, म्यूचुअल फंड कितने हैं, कैश आपके पास कितना है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे दिखाई दे रही है। और यहीं से आप अपनी वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोजीशन, पोर्टफोलियो, फंड, म्यूचुअल फंड, यानी कि सभी चीजों की ट्रैकिंग आप यहीं से कर सकते हैं। तो एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी बेहतरीन चीजें दिखाई दे रही है। फिलहाल जो मेरे पसंदीदा है वो मैं आपको बता चुका हूं। एक तो ग्लोबल इंडाइसेस, दूसरा FI और DI ने कितनी बिकवाली की। काफी लोग ट्रैकिंग करते हैं क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग काफी लोग ये सोच के चलते हैं कि मार्केट में तेजी मंदी या किस तरह की सिचुएशन होती है, वो आप यहीं से ट्रैकिंग कर सकते हैं। वापस वहीं पे आते हैं और डिस्कशन हम क्या करते हैं गैप डाउन ओपनिंग का। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो किस लेवल पे रहेगा? 6 के डे लो पे रहेगा। अब यहां पे काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 40,938 को कंसीडर क्यों नहीं किया। देखो, ये दोनों लेवल काफी नजदीक है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको इस लेवल पे फोकस करना है कि 6 के डे लो पे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो यहीं से हमारा डिसाइड होगा कि इससे कितने ऊपर गैप अप ओपनिंग देखने को, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है आपको, या इसके नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, सेम ही लेवल पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। पहला केस हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और आपको मिल जाता है हैमर या पिन बार बुलिश कैंडल, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। क्योंकि एक तो यहां पे 6 का डे लो हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे लो हो जाएगा। जैसे कि आज हमने देखा, मैं आपको फिर से एक झलक दिखाता हूं कि हमने क्या देखा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहां पे हैमर बनता हुआ नजर आया। कहां पे बनता हुआ नजर आया? ध्यान से देखो, 5th के डे लो पे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे हैमर बनता हुआ नजर आया। बेहतरीन बाइंग मोमेंटम दिया, वन साइडेड मोमेंटम दिया। और यहां पे क्यों मार्केट अटका था वो ट्रेंड लाइन का हमने डिस्कशन किया है। ठीक वही चीज हमें यहां पे भी ध्यान रख के चलनी है कि अगर प्रीवियस डे लो के आसपास हमें गैप डाउन ओपनिंग में ही हैमर बनता हुआ नजर आता है, या इससे ऊपर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और मार्केट आता है यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके हैमर बनाता है, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। ठीक है। या फिर अगर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहां पे हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हम इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे हम फोकस करेंगे। नीचे की तरफ हमारे कौन कौन से टारगेट रहेंगे, मैंने ये आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे जो लास्ट टाइम ये स्विंग बने हुए थे, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। फिर आपका जो 3 अप्रैल का डे लो है, ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन आया, इस जोन पे हम फोकस करेंगे। इसका भी ब्रेकडाउन आया तो हम इस जोन पे फोकस करेंगे। इस तरीके से आप नीचे की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे हम देखते हैं पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उन चीजों पे हम यहां पे फोकस कर लेते हैं। आइए यहां पे समझते हैं। अगर आपको फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम,
उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 41,226 पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,390 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 41,533 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 40,855 पे आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,790 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,691 पे आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, एम स्टॉक का मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखा दिया कि आपको यहां पे डैशबोर्ड में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मैंने इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बारे में बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने इनके चार्जेस भी बता दिए, दो प्लान मैंने आपको बताए हैं। एक आपको यहाँ पे 999 वाला प्लान दिखाई दे रहा है, एक 149 वाला। अगर आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना पसंद है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना पसंद है, तो आप इस वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यहां पे इनके प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम स्टॉक के द्वारा, जो कि मीरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसमें डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, लॉजिक पसंद आया कि नहीं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.